सभी को बेटा जय हिंद है। आज हम आपके पास घड़ी का चैप्टर है, उसके कुछ बेसिक सी चीज़ें आपको समझाने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला आपके पास से घड़ी है। इसमें आपके पास पहले देखो, आपसे पहला क्वेश्चन कहता है कि मिनट वाली सुई 25 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी। तो इसके कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं वो समझ लेते हैं। जैसे हम लोग के पास जो घड़ी होती है, जैसे ये हम लोग के पास जो घड़ी होती है, इस पूरी घड़ी में हम लोग के पास अगर एक सर्किल मिलेगा तो हम लोग के ऐसे बनी होती है। ठीक है, पूरी घड़ी होती है, सर्किल होता है, पूरी घड़ी में 360 अंश का कोण होता है। हमको दो सुइयों से मतलब होता है, एक घंटे वाली सुई और एक मिनट वाली सुई। मान लिया हमने दोनों सुइयों को एक साथ कर दिया, 12 बजा दिया, दोनों सुइयां एक साथ हो गई। अब हमें मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी और घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी, समझना। पहले हम मिनट वाली सुई की बात करते हैं। हमसे कह देगा मिनट वाली सुई की बात करते हैं। तो जो मिनट वाली सुई होती है, एक पूरा सर्किल घूमने में पूरा 1 घंटे का समय लगाती है। तो मिनट वाली जो सुई होती है वो पूरा एक सर्किल घूमने में 1 घंटे का समय लगाती है। तो अगर आप देखोगे तो 1 घंटे में टोटल 1 घंटे में 300 1 घंटे में 360 अंश का कोण बनाएगी। 1 घंटे में कितना बनाएगी, 360 अंश। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं बेटा, 60। कहता है 60 मिनट में कितना बनाएगी, 360। तो हमसे कह देगा बेटा 1 मिनट में कितना बनाएगी, तो 1 मिनट में 360 बटे कितना हो जाएगा, 60 बटे बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो 1 मिनट में कितने डिग्री बनाएगी, 6 डिग्री। तो मिनट वाली जो सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट वाली जो सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में कितना बनाती है, 6। यहाँ से जब हम लोग यहाँ तक आते हैं तो 1 2 3 4 5 कितने मिनट होते हैं, 5। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 6 पंचे 30, यानी किन्हीं भी दो नंबर के बीच का कोण कितना होगा, 30 होगा। एक लाइन और लिख लेते हैं। 1 मिनट में बेटा 60 सेकंड मिलते हैं। 1 मिनट कितने सेकंड मिलते हैं, 60 सेकंड में 6 डिग्री। तो बेटा आपसे कह देगा 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में 6 बटे कितना होगा, 60 बराबर 1 बटे 10 अंश का कोण बनाएगी। तो जो मिनट वाली सुई होती है वो बेटा 1 सेकंड में 1 बटे 110 1 बटे 10 अंश का कोण बनाती है। क्लियर, दो बातें हैं। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री और 1 सेकंड में 1 बटे 10। दूसरी बात करते हैं बेटा, ऐसे घंटे वाली सुई की बात करते हैं। जो घंटे वाली सुई होती है वो पूरे 12 घंटे में सर्किल घूमती है। तो अगर 12 घंटे में घूमेगी तो पूरे 12 घंटे में 360 अंश बनाएगी। तो अगर हम कह दें 1 घंटे में, तो 12 एकम 12, 12 36, 30 अंश हो जाएगा। तो 1 घंटे में कितना बनाएगी, 30 अंश। 1 घंटे में बेटा 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में 30 डिग्री बनता है। तो कह देगा भैया 1 मिनट में, तो आपके पास 30 बटे कितना हो जाएगा, 60 बराबर 1 बटे 2 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, 1 मिनट में मिनट वाली जो सुई घंटे वाली सुई होती है वो बेटा आधा अंश का कोण बनाती है। 1 मिनट में कितना बनाएगी, आधा। क्लियर, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा बनाती है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। हमसे कह देगा 60 सेकंड में 1 बटे 2 बनाती है। तो कह देगा 1 सेकंड में कितना बनाएगी, तो 1 बटे 120 अंश का कोण बनाएगी। ये दो बातें आपके पास होती हैं। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 सेकंड में 1 बटे 10। घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 अंश का बनाएगी। 1 घंटे में कितना बनाएगी, 30। 1 मिनट में कितना बनाएगी, आधा। 1 सेकंड में 1 बटे 120। क्लियर, ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं। तीसरा आपके पास होता है दोनों सुइयों द्वारा एक चली गई दूरी का अंतर, तो वो आपके पास 12 बटे क्या होता है, 11। दूरी का जो अंतर होता है, दूरी का अंतर जो आपके पास आएगा वो बेटा 12 बटे क्या होता है, 11। 12 बटे 11। 1 मिनट में दोनों सुइयों द्वारा चली गई दूरी का अंतर 12 बटे 11। अब क्वेश्चन आते हैं। अब समझना, पहला क्वेश्चन आपके पास है, कहता है मिनट वाली सुई 25 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी। अब समझना, मिनट वाली सुई 25 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी। जो मिनट वाली सुई होती है, जो मिनट वाली सुई होती है वो बेटा 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमसे कह देगा बताओ भैया 25 मिनट में कितना बनाएगी। तो 25 का 6 से गुणा कर देते हैं, तो 25 इंटू 6 150 अंश का कोण बनाएगी। ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 25 मिनट कितना, 150। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर, दूसरा देखते हैं। दूसरा आपके पास आ जाएगा,
दूसरा क्वेश्चन है, आपसे कहता है मिनट वाली सुई 36 सेकंड में कितने अंश का कोण बनाती है। तो ये समझ लेना बेटा, जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 सेकंड में 1/10 अंश का कोण बनाती है। मिनट वाली सुई 1 सेकंड में 1/10 अंश का कोण बनाती है। तो हमसे कह देगा भैया 36 सेकंड में कितना बनाएगी। तो बेटा 36 का 1/10 कर दोगे तो आपको 3.6 अंश का कोण मिलेगा। और 3.6 ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा, ए। ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, सिर्फ आपके पास उसी बेस पे, ठीक है। तीसरा कहता है घंटे वाली सुई। अब देखो घंटे वाली सुई की बात करते हैं। घंटे वाली सुई 40 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी। बेटा आपके पास जो घंटे वाली सुई होती है, हम लोग के जो घंटे वाली सुई होती है वो बेटा 1 मिनट में, घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 अंश का कोण बनाती है। 1 मिनट में 1/2 अंश का कोण बनाती है। तो 40 मिनट की बात करेंगे तो 40 का 1/2 कर देंगे तो हमको आधा करेंगे तो क्या मिलेगा, 20 अंश। तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा अंश का कोण बनाती है। तो 40 का आधा कितना, 20 अंश। क्लियर, ये घंटे वाली सुई की बात हो गई। तीसरी बात करते हैं, घंटे वाली सुई 45 सेकंड में कितने अंश का कोण बनाती है। घंटे वाली सुई 1 सेकंड में 1/120 अंश का कोण बनाती है। तो हमसे कह देगा 45 सेकंड में कितना बनाएगी। तो बेटा 45 का 1/120 काट दो बेटा, 15 × 45, 15 × 120, 3/8। इसका माइंड होता 0.375। इसका आंसर आएगा 0.375। या ऑप्शन में जैसा लिखा होता उसी प्रकार। तो 0.375 ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा, पहला है 0.375। क्लियर, अगला देखो। फिर आपसे कहता है दोपहर के समय से 4:20 तक घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी। देखो किस सुई की बात करते हैं, घंटे वाली सुई की। दोपहर के समय से 4:20 तक घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी। दोपहर का समय होता है बेटा 12 बजे। कितना बजे होता है, 12। और 12 बजे से हमको 4:20 तक जाना है। 4 कितने मिनट तक जाना है, 20 मिनट तक। देखो 12 से जब हम लोग 4 जाते हैं तो 12 से 4 जाएंगे तो हमको 4 घंटे लगेंगे। 4 घंटे के साथ कितने मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे, है ना। घंटे वाली सुई बताया था 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है। तो बेटा 1 घंटे में अगर 30 अंश का कोण बनाएगी तो इसमें हम गुणा कितने कर दे, 30 का। और इसमें गुणा 1 मिनट में आधा बनाती तो गुणा कर दो आधा का। 30 अंश का बनाती है तो 30 का गुणा, तो 4 × 12 कितना हो जाएगा, 120 प्लस 30 का आधा कितना, 10। टोटल कितना आएगा, 130। तो ये अभी किसी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, ये पेपर में भी आया था। तो 130 अंश यानी ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। तो दोपहर का समय होता है वो 12 बजे लिया जाता है। जैसे अभी आपके पास एक वन रक्षक में पेपर आया था, कहता दोपहर के समय से 1:50 तक। दोपहर का समय मतलब कितना, 12 बजे से 1:50 तक। कहता भैया घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी। ये भी वन रक्षक का पेपर हुआ था, उसमें आया था 12 से 1 आओगे तो बेटा 1 घंटा लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे, 1। और कितने मिनट होंगे बेटा, 50। तो 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनता है, 30 अंश का। और 50 मिनट में 1 मिनट में कितना, आधा। तो ये हो जाएगा 30। और 30 50 का आधा कितना, 25 बराबर कितने डिग्री, 55 डिग्री, है ना। तो ये वन रक्षक में आया था दोपहर के समय से 1:50 तक घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी, ठीक है। और ये आपके पास आया था पुलिस में, दोपहर के समय से 4:20 तक घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी। क्लियर, अगला देखते हैं। फिर आपसे कहता है, अगला टाइप मिलता है, कहता 3 बजे और 4 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां 18 मिनट की दूरी पर होंगी। आप समझना, हमसे अगर फिगर की बात कर ले तो फिगर ऐसे समझ सकते हैं हम, फिगर से भी समझा देते हैं, फिर डायरेक्ट आपको बता देते हैं डायरेक्ट तरीका, ट्रिक क्या होती है समझना। हमसे कहता 3 बजे और 4 बजे के बीच, हमसे कहता 3 बजे और 4 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां 18 मिनट की दूरी पर होंगी। कहता 3 बजे और 4 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां 18 मिनट की दूरी पर होंगी। तो हम घंटे वाली सुई को 3 पे फिक्स कर देते। घंटे वाली सुई को कहाँ फिक्स कर दिया, 3 पे। कितने मिनट आगे जाना चाहिए, 18। तो यहाँ तक कितना, 5 5 10 5 15 16 17 18। तो मिनट वाली सुई यहाँ पे आ जाएगी बेटा, आएगी। अगर यहाँ पे आएगी, इनके बीच की दूरी कितने मिनट, 18 मिनट। देखो बेटा पीछे जाओगे तो 5 10 15, तो इधर आ जाएगी तो वो 2 बजकर कुछ मिनट हो जाएगा। क्लियर। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ मिला 3 बजकर
30 के 31, 32, 33, 3:33 हुआ। लेकिन यहाँ क्या घंटे वाली सुई फिक्स रहेगी? नहीं रहती है। 1 मिनट में दोनों सुइयों द्वारा चली दूरी का अंतर 12 बटे क्या होता है? 11। तो 11 एकम 11, 11 ते 33 और 12 ते 36, 3:36 आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये किससे है? फिगर से। अब डायरेक्ट अगर फिगर नहीं बनाना चाहते हो तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, समझना बेटा। हमसे कहता 3 बजे और 4 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां 18 मिनट की दूरी पर होंगी? क्लियर? तो 3 होता है तो 3 पे मिनट कितने मिलेंगे? 15। कितने जोड़ दो बेटा? 18। 15 18 कितना मिलेगा? 33। इसमें से 12 बटे 11 का गुणा कर दिया, 11 ते 33 और 12 ते 36, तो 3:36 आंसर हो गया। 3 कितना हुआ? 36 आंसर हुआ। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए कि 3 बजे और 4 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां 18 मिनट की, जितना मिनट दिया होता है उसी का डबल कर दो, वही आंसर हो जाता है। जितना मिनट दिया होता है उसी का डबल कर दो, वही आंसर हो जाता है। जैसे और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। आपसे कह देगा कि 2 बजे और 3 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां 12 मिनट की दूरी पर, तो 2 में 12 का गुणा, यानी 12 में 2 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 24, तो 2 24 हो जाएगा। क्लियर? ऐसे एक क्वेश्चन और देखो, ये है, कहता है 4 बजे और 5 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां 24 मिनट की दूरी पर होंगी। अब देखो, हमसे कहता है 4 बजे और 5 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां 24 मिनट की दूरी पर होंगी। कितने मिनट दूरी चाहिए बेटा? 24 मिनट की दूरी चाहिए। तो अगर आप देखोगे हम डायरेक्ट बता सकते हैं 24 का डबल क्या? 48 आंसर हो जाएगा। या अगर लगाना चाहोगे तो 4 बराबर क्या होता है बेटा? 20। 4 पे सुई होगी तो 20 होगा। कितने मिनट लिया बेटा? 24। 20 और 24 कितना हो गया? 44। कितने गुणा करेंगे? 12 बटे 11। तो 11 एकम 11, 11 चौको 44 और 12 चौको 48, तो 4:48 आंसर हो जाएगा। ठीक है? या हमने कहा था जितने मिनट दे दे 24 का डबल क्या? 48 आंसर। 24 का डबल 48 आंसर। क्लियर? तो 4:48 ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। देखो इसके और भी क्वेश्चन मिलते हैं। हमसे कह देगा 1 बजे और 2 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां 6 मिनट की दूरी पर होंगी। तो बेटा 1 का 6 दूनी 12 आंसर हो जाएगा। 2 बजे और 3 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां 12 मिनट की दूरी पर होंगी। तो बेटा 12 दूनी कितना? 24। 3 बजे और 4 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां 18 मिनट की दूरी पर होंगी। तो यहाँ बेटा होता है 18 दूनी 36, 3 36 होगा। फिर 4 बजे और 5 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां 24 मिनट की दूरी पर होंगी। तो ये बेटा होता है 4 बट के 24 दूना कितना? 48। एक और मिलेगा 5 बजे और 6 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां 30 मिनट की दूरी पर होंगी। तो 30 दूनी 60, 5 बज के 60 यानी कि 6 बजेगा। ये डायरेक्ट डबल होता है, डायरेक्ट तरीका है। जितने मिनट दे दे उसका क्या कर दो? डबल। डायरेक्ट तरीका होता है। ये आपके पास क्वेश्चन मिलते हैं आपके पास। क्लियर है? इसकी बात अगली बात करते हैं। फिर आपसे कहता है 4:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देखो ये 4:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना है। एक कोण निकालने के लिए सीधे से आपके पास फार्मूला होता है भैया, m बराबर 2/11, h इंटू कितना? 30 और प्लस माइनस थीटा होता है। ठीक है बेटा? इसमें हम लोग थीटा बराबर निकालते हैं तो निकल के आता है 11m डिफरेंस h इंटू 60 और पूरे के बटे कितना? 2। क्लियर? ये m बराबर मिनट होंगे तो यहाँ 11 हो जाएगा। मिनट कितने दिए हैं? 40, तो 40 लिख दिया। डिफरेंस 4 इंटू कितना? 60 और पूरे के बटे कितना? 2। 11 चौको 44, 440 अंतर, 6 चौको 24, 240 और बटे 2। 440 में 240 घटाओ, 200 और 200 बटे 2 बराबर कितना मिलेगा? 100। ये बेटा फार्मूला होता है। ये क्या होता है? फार्मूला होता है। फार्मूले से आप लगा सकते, ये तरीका होता है फार्मूले से लगाने के लिए। आप अगर फार्मूला नहीं लगाना चाहते तो बेसिक से तरीके समझ लो। कुछ क्वेश्चन है हम आपको बता देते हैं, उसकी बात कर लेते हैं, समझना। एक हम ले लेते हैं 9:30 पर। 9:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। एक ले लेते हैं 6:45 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। एक लेते हैं 8:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। ठीक है? 9:30, 6:45 और 8:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण। अब इनके बारे में समझ लेना। देखो इसको हम नंबर से लगाते हैं। एक सुई 9 पे होगी तो दूसरी सुई 6 बराबर 30 होता है। ये 6 होगा तो ये क्या होगा? 9। और ये बेटा 8 होगा तो ये भी क्या होगा? 8 होगा। ये तरीका समझ लेना। इनका अंतर कितने का होता है बेटा? 30। 30 में 30 का गुणा क्यों करते हैं वो समझना भी। 90। इसका अंतर कितना है बेटा? 30। 30 में 30 का गुणा किया, कितना आया? 90। इनका अंतर कितना है? 0। 0 में 30 का गुणा करेंगे तो बेटा 0 हो जाएगा। क्लियर
हाँ या ना? देखो मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, तो एक खाने में 30 अंश, 5 मिनट में 6 पंचे 30, एक खाने में 30 अंश होता है, तो 30 का गुणा कर लेते हैं। अब देखो इनमें 2-3 बातें होती हैं, 2-3 बातें होती है वो समझ लो। ठीक है, पहली बात समझो, अगर एक नंबर आपके पास छोटा मिलेगा, एक नंबर आपको छोटा मिलेगा, एक नंबर आपको बड़ा मिलेगा, और एक नंबर आपको बराबर मिलेगा। 3 नंबर मिलते हैं। सभी में हमको मिनट का आधा करना है, मिनट बटे 2, यहां भी कर देंगे मिनट बटे 2, और यहां भी कर देंगे मिनट बटे 2। सभी में मिनट का क्या करना है? आधा करना है। अब देखो अगर मिनट का हम आधा करते हैं तो अगर नंबर छोटा होगा तो मिनट का आधा करके घटा दे, नंबर बड़ा है तो मिनट का आधा करके जोड़ दे, नंबर बराबर है तो मिनट का आधा कर दो, वही आंसर होता है। क्लियर? ये तरीका होता है। छोटा बड़ा कहाँ से देखोगे वो समझ लेना, छोटा बड़ा कहाँ से देखोगे वो समझ लेना। ठीक है, देखो ये 9 है और ये कितना है? 6, तो ये नंबर छोटा है। ये 6 है और ये 9 है, तो ये नंबर बड़ा है। और ये 8 है, ये 8 है, तो ये नंबर क्या है? बराबर है। क्लियर है? छोटा है, बड़ा है और क्या है? बराबर। यही 3 टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, उससे चौथा नहीं मिलेगा। अब देखो नंबर छोटा है, कितने मिनट दिए? 30, 30 का आधा क्या? 15, 30 का आधा क्या? 15। इससे क्या करो 15 क्या कर दो? घटा दो। 30 का आधा 15, 15 इसमें से अगर सॉरी उल्टा हो गया है, समझना, ये छोटा नहीं है, ये बड़ा है। ठीक है, ये 9 है तो ये क्या होगा? बड़ा है। और ये भैया क्या है? छोटा है। और ये क्या है? बराबर। देखो अगर नंबर बड़ा होता है तो मिनट का आधा करके जोड़ दो, कितने जोड़ दो? 15, तो इसका आंसर 105 हो जाएगा। ठीक है, मिनट का आधा करके जोड़ देते तो इसका आंसर 105 हो जाएगा। ये नंबर क्या है? छोटा, तो कितने मिनट? 45, 45 का आधा 22.5, इससे घटा दो तो इसका आंसर 67.5 होगा। और अगर नंबर बराबर होंगे तो 40 का आधा कितना? 20, इसका आंसर 20 हो जाएगा। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 3 टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। छोटा होगा तो मिनट का आधा करके घटा दो, बड़ा है तो मिनट का आधा करके जोड़ दो, बराबर है तो मिनट का आधा कर दो, वही आंसर। क्लियर? तो ये आपके पास ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। इसी का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो ऐसे दिया है, कहता है 7:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करो। अब समझना, ये h होगा और ये क्या होता है? m। ये 7 है और ये कितना है? 20 है। अब समझ लेना, उसी तरीके से इसको समझ लेना। 7 तो 7 रहेगा, 20 पे सुई होती है तो 4 पे होती है। अंतर कितने का बेटा? 3 का। कितने गुणा करेंगे? 30, कितना हो जाएगा? 90। ये नंबर कितना है? 7। ये नंबर क्या है? बड़ा। अगर नंबर बड़ा होता है तो मिनट का आधा करके जोड़ देते। 20 का आधा कितना? 10, 10 जोड़ दिया तो आंसर क्या आएगा? 100। इसका भी आंसर क्या होगा? 100, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? ये देखो तरीका। और फार्मूला लगाते तो बेटा ये होता है थीटा बराबर 11 m डिफरेंस h इंटू 60 और पूरे के बटे कितना? 2। तो 11 इंटू कितना? 20 था। डिफरेंस 7 इंटू कितना था? 60 बटे कितना? 2। 11 दूनी 22, 220। अंतर 7 छंग 42, 420 बटे 2। 720 में 220 घटाओ 200, और 200 बटे 2 बराबर कितना? 100 आया। बट अगर इससे लगाओगे तो आपको जल्दी लगेगा, फार्मूले आप लगाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। क्लियर है? तो ये आपके पास होता है आंसर निकालने के लिए। फिर आपसे कहता है 6:30। देखो फिर आपके पास मिला 6:30 पर, ये बेटा 6 होगा और ये कितना होता है? 30। ये भी 6 होगा और ये भी क्या होगा? 6। नंबर क्या है बेटा? बराबर। नंबर क्या है? बराबर। तो 30 का आधा कितना? 15 आंसर होता है। हमने कहा था अगर नंबर दोनों के क्या होते हैं? बराबर, तो उसी का आधा कर दो, क्या होता है? आंसर। 30 का आधा 15, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। 30 का आधा 15। अगला देखो, इसके बाद आपके पास एंगल वाले क्वेश्चन होते हैं। ये तो कोण दिया था, इसके बाद एंगल निकालना होता है। हम लोग के पास एंगल क्या होते हैं? अगर थीटा बराबर 90 पूछ लेगा, थीटा बराबर 0 पूछ लेगा, थीटा बराबर 180 पूछ लेगा, यही हम लोग को ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। 30 भी पूछता है, 60 भी पूछता है, आज हो सकता है, लेकिन ये आपके पास ये ज्यादा सा। पहला देखो, पहला तो आपके पास वही मिलेगा, यही पहला आपके पास दिया है 4 बजे और 5 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां 90 अंश के कोण पर होंगी। हमसे कहता है 4 बजे और 5 बजे के बीच कब घड़ी की थीटा बराबर 90 अंश दिया है। देखो इसका बेसिक सा तो वही तरीका भैया कि आप फार्मूला लगा सकते हो। आपसे कहेगा m बराबर 2/11 h इंटू 30 और प्लस माइनस थीटा। ठीक है,
ये बेटा हो जाएगा 2/11। एच बराबर कितना दिया है, हमेशा छोटा वाला नंबर एच होता है, तो एच बराबर कितना देगा, एच बराबर आपके पास 4 है। एच बराबर कितना है 4, 4 गुणा 30 प्लस माइनस 90। देखो इसमें दोनों काम करने होते हैं, 2/11 120 हो जाएगा, 120 में 90 आप घटा दो, दूसरे में कर सकते हो 2/11 120 है और 120 में 90 आप जोड़ सकते हो। क्लियर है, घटाओगे तो यहाँ बचेगा 30, 30 में 2/11 का गुणा करोगे, यहाँ आ जाएगा 210 और 210 में 2/11 का गुणा करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 30 दूनी 60। पहला आ जाएगा 60/11, तो इसको लिख सकते हैं 4 बजकर, इसको लिख सकते हैं 4 बजकर 5 से ही 5/11। पहला आंसर ये है। दूसरा आपसे 420 आ जाएगा, 420 बटे क्या हो जाएगा 11, इसको लिख सकते हैं 4 बजकर 38 सही 2/11, ये आपके पास सही बटे में आंसर होगा। तो एक आंसर 5 सही 5/11 और एक 38 सही 2/11। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 38 सही 2/11 दिख रहा है, तो ये आपके पास आंसर होता है। 38 सही 2/11 दिख रहा है, तो ये आंसर होता है। आप समझना, ये तो बेसिक सा था, अब इसका तरीका समझ लेना। कोई भी क्वेश्चन थीटा बराबर दिया हो, अगर हम थीटा बराबर 90 है, एक खाने में 30 अंश होता है, 3 का भाग दो, 3 नंबर मिलेगा। बेटा जो भी एच आता है उसमें से 3 घटा दो और 3 क्या कर दो, जोड़ दो, जो आ जाए उसमें डायरेक्ट 60/11 का गुणा कर लो, आपके पास आंसर आ जाते हैं। ये बेसिक सा तरीका होता है। थीटा बराबर अगर 90 देगा, 90 में 3 खाने मिल देंगे, 30 3 जोड़ो, 3 घटाओ, 60/11 गुणा करो, आंसर पाओ। क्लियर, अब समझना, ये आपके पास थीटा बराबर किसके लिए है 90। अगर देखो हमसे कहता है 4 बजे और 5 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां 90 अंश के कोण पर होंगी, अभी बताया। 4 है, 4 में 3 घटा दिया, 4 में 3 जोड़ दिया, घटाया तो 1, जोड़ा तो 4, कितने गुणा करेंगे 60/11, तो ये आ गया भैया 60/11। कितने गुणा करेंगे 60/11, है ना, कितने गुणा करें, तो 4 3 कितना होगा 7, 4 3 कितना 7, 7 छंग 42, 420/11, तो इसको लिख सकते हैं 4 बजकर 38 सही 2/11 और इसको लिख सकते हैं 4 बजकर 5 सही 5/11। ठीक है, दोनों आंसर है मेरे पास, जो ऑप्शन में दे देगा वो आपके पास हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आई। अगर थीटा बराबर 90 देगा तो 3 जोड़ो, 3 घटाओ, 60/11 गुणा करो, आंसर पाओ। क्लियर, ये थीटा बराबर 90। देखो कोई भी कोण दे दे उसमें 30 का भाग दे दो, सारे लग जाएंगे। क्लियर, अब अगला देखो, आपसे फिर कहता है भैया 9 बजे और 10 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा पर होंगी लेकिन संपाती नहीं होंगी। सीधी रेखा मतलब थीटा बराबर 180 अंश, थीटा बराबर कितना 180 अंश। अब समझना, डायरेक्ट तरीका समझ लेना, 180 अंश के लिए हमसे अगर इससे लगाओगे तो m बराबर 2/11 h इंटू 30 और प्लस माइनस 180। क्लियर, यहां जाएगा बेटा 2/11, h बराबर कितना दिया है 9, h बराबर कितना दिया है 9, तो 9 गुणा कितना कर लो 30 प्लस माइनस 180। यहां क्या होता है, अगर पहला कोण 180 से क्या होता है बड़ा तो जोड़ दो, घटा दो, छोटा है तो घटा दो। ठीक है, देखो 9 तियां 27, 2/11 270 माइनस 180 कर दो, घटा दो, घटा दोगे तो क्या बचेगा 90 और 90 में 2/11 गुणा करोगे तो 180, 180/11, इसका मतलब है 9 बजकर 16 सही 4/11 ऑप्शन आएगा। 16 सही 4/11 आंसर आएगा, तो 16 सही 4/11 ऑप्शन नंबर ए होगा। ये बेसिक सा फार्मूले से होता है। अब तरीका समझना चाहते हो तो तरीका समझ लो। अगर भैया थीटा बराबर 180 दे देगा, 180 दे देगा, इसमें 2 कंडीशन लगा दो। यदि h का मान 6 से छोटा है, h का मान 6 से क्या है छोटा है, तो जो भी h आता है उसमें से 6 जोड़ दो, जो आ जाए डायरेक्ट 60/11 का गुणा कर लो। दूसरा है यदि h का मान 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है, तो जो भी h आ जाए उसमें से 6 घटा दो, जो आ जाए उसमें 60/11 का गुणा कर लो। क्लियर, ये तरीका होता है। अब कुछ क्वेश्चन देख लो ऐसी पर्पस से, जैसे हमसे कह देगा 1 बजे और 2 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां 180 अंश के कोण पर होंगी, या हमसे कह देगा 7 बजे और 8 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां 180 अंश के कोण पर। समझना, पहला बराबर h बराबर 1 है, दूसरे में h बराबर 7 है।
पहला h बराबर 1 है, दूसरा h बराबर 7 है। पहला 1 है तो छोटा है तो इसमें हम 6 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। ये बड़ा है तो 6 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। पहले में जोड़ देंगे, दूसरे में घटा देंगे, जोड़ेंगे तो भैया ये 60/11 गुणा इधर होगा और 60/11 गुणा इधर होगा। पहला आएगा 7 छंग 42, 420/11, दूसरा आ जाएगा 60/11। तो ये आ जाएगा भैया 1:38 सही 2/11 और दूसरा आएगा 7:5 सही 5/11। क्लियर है? 5 सही 5/11। ठीक है, ये 5/11 आ जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ पे लिख लेते हैं 7:5 सही 5/11। क्लियर? तो एक ये आंसर और एक ये आंसर, ये तरीका होता है जब छोटा बड़ा से लगा सकते हैं। क्लियर है? 180 के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर कहता है 4 बजे और 5 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों हिस्सियां एक साथ होती है। एक साथ बराबर यानी थीटा बराबर 0 अंश। 0 अंश कहते या भैया आपके पास कहते एक साथ होती है। क्या होती है? एक साथ, वो एक ही बात होता है। तो अगर फार्मूला लगाओगे तो m बराबर 2/11 h इंटू कितना 30 और प्लस माइनस थीटा। देखो 0 जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं होता है। तो 2/11 h बराबर कितना मिलेगा 4, 4 गुणा 30 और प्लस और माइनस थीटा, कोई फर्क नहीं। 4 3 12, 120 हो जाएगा। 120 में 2/11 गुणा कर दिया तो 240/11 हो जाएगा। इस 240/11 को हम लिख सकते हैं, ठीक है, 240/11 को हम लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे भैया 4:21 सही 9/11 या 240/11 दिया है ऑप्शन नंबर, ये 240/11 दिया है, ये वाला ऑप्शन दिया है, तो यही आपके पास ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं 4:21 सही 9/11। क्लियर? अगर इसको लगाना चाहते हैं उससे लगाएंगे तो जो भी हमको कह देगा भैया 4 बजे और 5 बजे के बीच थीटा पर अगर 0 दिया है, जो h आता है उसमें डायरेक्ट 60/11 का गुणा कर दो। अगर थीटा बराबर 0 दिया है तो 4 आया था, डायरेक्ट 60/11 गुणा कर दिया तो 6 चौको 24, 240/11। तो यही आपके पास आ जाएगा 240/11 मतलब 4:21 सही 9/11। यही आपके पास यही देगा। तो ये आपके पास है 0 था, 180 था। तो आपको वीडियो कैसा लगा सभी लोग लाइक और कमेंट्स जरूर करना। तो ये आपके पास कुछ तरीके हमने बताए हैं जो आपके पास घड़ी के क्वेश्चन लगाने के लिए। ठीक है, सभी को बेटा जय हिंद है।